हेलो वीवर्स। सो हाजिर हैं एक नए कॉन्सेप्ट एक नए पैराडाइम के साथ हम सी प्लस प्लस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो गाइस आज हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड अरे इन सी प्लस प्लस अरे डेटा स्ट्रक्चर। तो जो लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज़ जिसके अंदर हम मल्टीपल पार्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सिंपल एक वेरिएबल को देख लिया था, एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन, मल्टीपल वेरिएबल की डिक्लेरेशन देख ली थी, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर सिंपल एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर उस वेरिएबल के अंदर हमने एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना हो, तो कंपाइलर सी प्लस प्लस के कंपाइलर को यूज़ करके हम ये काम नहीं कर सकते। एक वेरिएबल के अंदर हम एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट है और उन सब के रोल नंबर या उनके मार्क्स मैंने स्टोर करने हैं और एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करने हैं, सो कन्वेंशनल वेरिएबल डिक्लेरेशन से मैं ये काम नहीं ले सकता। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अरे डेटा स्ट्रक्चर्स को मुझे यूज़ करना होगा। अरे हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यूजिंग सिंगल वेरिएबल नेम। हम एक ही वेरिएबल का नाम हमारे पास होगा और उसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अरे को थोड़ा-सा टेक्निकली देखते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसको हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके पार्ट्स होंगे वो हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके अंदर हम अरे पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे अरे के अंदर अगर हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, कोई किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना हो, अपडेट करना हो एंड सर्च करना हो एंड सो ऑन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर, लेट वी स्विच टू द विजुअल स्टूडियो कंपाइलर। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी तक आप लोगों ने जो किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंड वेरिएबल, आप लोगों ने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू दे दी। सो अब अगर इस वेरिएबल को मैं कोई और वैल्यू देना चाहता हूँ, येस आई कैन, बट द कंपाइलर सी प्लस प्लस कंपाइलर विल सिंपली रिमूव दिस 20 एंड स्टोर अनदर वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल। मतलब एक टाइम पे मैं इस एक वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस वेरिएबल के अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, तो फिर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर या जस्ट लाइक अ वेरिएबल, और उसके अंदर लेट सपोज मैं कहता हूँ 5, लेट मी एक्सप्लेन इन अ मोमेंट, 10, 12। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एन अरे। दिस इज कॉल्ड एन अरे। इफ वी कंपेयर द वेरिएबल एंड अरे, वेरिएबल को भी हम डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप के थ्रू। अरे को भी हम डिक्लेयर करेंगे तो पहले मुझे डेटा टाइप को लिखना पड़ा, उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल, उसके बाद नेम ऑफ द अरे। उसके बाद क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन इस अरे के लिए मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स और उसके अंदर मैंने कोई इंटीजर वैल्यू रखी हुई है 5। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास एक इंटीजर अरे है और जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, 5 एलिमेंट्स मैं स्टोर कर सकता हूँ। और वो कौन-कौन सी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसकी जो इनिशियलाइज़्ड वैल्यू है। मतलब अरे के अंदर 5 वेरिएबल्स आ गए या 5 एलिमेंट्स आ गए। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 10, सेकंड कौन सा है 12, 33, 44 और 55। लेट्स सपोज आप इसको इस अरे को नाम दे दे एंट मार्क्स, और ये आपके पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अगर आप 50 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं तो इसके साइज को आप क्या कर दें, 50 कर दें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 50 के करीब वैल्यूज आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो ये तो मेरे पास सिंपल अरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन थी। अच्छा, अब अरे के एलिमेंट, इसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर मैंने इस अरे के एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ओके लेट्स मेक अनदर ट्राई। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली मैंने अरे को डिक्लेयर किया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको देता हूँ माई अरे, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज़ दे देता हूँ। ओके, ये मुझे 10, 12, 13। Okay, okay. So it means for the time being, we just declare and initialize array at the spot. अच्छा, अब अगर मैं इस अरे के एलिमेंट्स मेरे पास आ गए, अब अगर मैं इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, सिंपल अगर हम वेरिएबल की बात कर लें तो वेरिएबल्स को मैं कैसे डिस्प्ले करवाता हूँ, सी आउट वेरिएबल वैल्यू इज। सो ये मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू है।
जिसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। लेकिन जब मैं अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करूँगा तो वो मैं कैसे करूँगा, सी आउट माई अरे और ब्रैकेट्स और उसके बाद ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लें कि मैंने यहाँ पे माई अरे और उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद ज़ीरो, ये ज़ीरो किस चीज़ को शो कर रहा है? मेरे पास तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो है 10, 12, 13, 33, 44 एंड सो ऑन। तो ये जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो शो कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द एरे। सो एक चीज़ अरे के अंदर, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद करनी है। अरे के अंदर एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट किस किस्म के होंगे, वो सेम टाइप के होंगे। सो अगर यहाँ पे आपके पास इंटीजर एरे है तो आप इंटीजर वैल्यू सारे स्टोर करेंगे, अगर आपके पास करेक्टर है तो आप सारे करेक्टर स्टोर करेंगे, और आपके पास स्ट्रिंग है तो आप सारे स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। दूसरी बात, अरे की एलिमेंट्स को आप तब एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग नेम ऑफ अरे एंड इंडेक्स। और इंडेक्स को आप क्या क्या करेंगे, हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर आप बंद करेंगे। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ, इफ आई लुक एट देयर इज़ नो एरर। सो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो सिंपल, एक तो मेरे पास वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगी, वेरिएबल वैल्यू इज 10, और उसके बाद जो 10 की वैल्यू है वो मेरे पास प्रिंट हो गई। सो इस वेरिएबल को जो वैल्यू है ये मैं कमेंट कर लेता हूँ, ताकि हम सिर्फ अरे पे क्या कर सके, फोकस कर सकें। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि सी आउट माई अरे। अब यहाँ पे चले मैं थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट, सो ये हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे है, दिस इज़। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, सो ये मेरे पास अब जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज 10। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट आई एम कॉपिंग दिस एंड देन वन के पहले पहले इस कोड के अंदर मैंने कहा कि इंडेक्स ज़ीरो पे जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करके दे दो, और इंडेक्स वैल्यू पे ज़ीरो पे कौन सी वैल्यू है, 10। अच्छा, अब अगर एक चीज़ और आप लोग देख लें, ये इंडेक्स ज़ीरो, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर। सो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस क्या होंगे, 4। सो इंडेक्स हमेशा हमारे पास क्या होगा, टोटल एलिमेंट माइनस 1। अच्छा, अब अगर मैं ये प्रिंट कर लूँ तो मुझे क्या ये प्रिंट करके दे देगा, फर्स्ट एलिमेंट इज़ 10 और सेकंड एलिमेंट इज़ 12। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ दोबारा थर्ड एलिमेंट, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसका थर्ड रेफरेंस देना होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वन कर लूँ, तो ये मुझे क्या कर लेगा, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, ज़ीरो सॉरी, ये मेरे पास टू पे आ जाएगा, और ये मेरे पास फोर्थ वन एलिमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास जो फिफ्थ एलिमेंट है दैट विल बी प्रिंटेड। ओके, सो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम तो वो मुझे बता रहा है कि जी फर्स्ट एलिमेंट है 10, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। अच्छा, व्हाट विल हैपन, मेरे पास जो 5 एलिमेंट्स थे वो मैंने प्रिंट कर दिए। इंडेक्सेस अगर आप लोग देख लें, 0, 1, 2, 3 एंड 4। व्हाट विल हैपन इफ आई राइट सिक्स्थ एलिमेंट। अब हमारे पास सिक्स एलिमेंट है नहीं, लेकिन मैं 5 इंडेक्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास टोटल एलिमेंट 5 हैं, तो इंडेक्स मेरे पास कितने होंगे, 4। सो अगर मैं अब ये प्रिंट करता हूँ, नाउ लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन। ओके, फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकंड एलिमेंट 12, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एलिमेंट पे मुझे कोई गार्बेज वैल्यू मिल गई। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि मैंने अरे के साइज को क्या डिक्लेयर किया हुआ था, 5। मैंने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स रखे हैं, 5। लेकिन मैं कंपाइलर को यहाँ पे फोर्स कर रहा हूँ कि आप सिक्स्थ वन एलिमेंट जो फिफ्थ इंडेक्स पे है वो भी प्रिंट करके दो। फिफ्थ इंडेक्स मेरे पास अरे के अंदर है नहीं, तो कंपाइलर ने किया क्या, वहाँ पे जो भी गार्बेज वैल्यू थी वो उसने मुझे सिंपली क्या कर दी, रिटर्न करवा दी। ओके, अच्छा, अब ये तो मेरे पास व्हाट विल हैपन, ये तो मेरे पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे जिसके लिए मुझे 5-6 स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। जस्ट इमेजिन यहाँ पे मेरे पास 5000 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे 5000 दफ़ा ये सी आउट ये सब कुछ लिखना होगा, नो। जो अरे की खूबसूरती है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमारे पास क्या है कि मैं अगर अपने फार लूप को यूज़ कर लूँ तो मैं अरे के सारे एलिमेंट को क्या कर सकता हूँ, बड़े इजीली प्रिंट कर सकता हूँ। सो अब अगर ये सारे स्टेटमेंट मैं कमेंट कर दूँ, ओके, कमेंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पे इसके साथ ही
लिख रहा हूँ 6th ऑफ सिर्फ मैं ये जो लास्ट एलिमेंट स्टेटमेंट थी ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ सी आउट एंड लाइन और सी आउट अरे एलिमेंट यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप। अब मैं फॉर लूप के थ्रू इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वेरी सिंपल है, फॉर एंड आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इंडेक्स से स्टार्ट हो जाओ, कहाँ तक चले जाओ, आई इज़ लेस आर इक्वल टू मेरे पास टोटल जो इंडेक्सेस हैं वो कितने हैं, लेस आर इक्वल टू 4 एंड देन आई प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या कर लो, सी आउट माई अरे डॉट आई और फिर उसके बाद जस्ट दैट एंड लाइन। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को प्रिंट कर लेता हूँ, ओके सॉरी आउटपुट स्क्रीन, ओके अब ये मैंने अरे को शुरू किया, फॉर लूप को शुरू किया और फॉर लूप मेरे पास बड़ा सिंपल है, फॉर एंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो आई इज़ लेस देन 4 आई प्लस प्लस और उसके बाद सी आउट माई अरे और उसके बाद जो इंडेक्स है, इंडेक्स लूप के पहले रिपीटिशन में इंडेक्स 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, दूसरे के अंदर 1 को करेगा, 2 एंड सो ऑन। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो देख लें कि फार लूप के थ्रू मुझे क्या प्रिंट करके दे रहा है। सेम मेरे पास है अरे एलिमेंट्स यूजिंग फार लूप 10 12 13 14 एंड 15 और यहाँ पे भी मुझे उसने क्या दिया 10 12 13 14 एंड 15। अच्छा अगेन अब अगर मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे ऊपर फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश की थी, सो यहाँ पे जब मैं उसे कहता हूँ कि 5 तक चले जाएं और फिर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे भी देख लें तो उसने मुझे कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पे दे दी। सो इन शॉर्ट अब ये मेरे पास अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो मेरे पास अरे, ये मेरे पास अरे है और अगर मैं उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये स्टेटमेंट मैं जस्ट यहाँ पे लिख लूँ तो जस्ट ये मेरा काम है, मैंने अरे को डिक्लेयर कर लिया, एलिमेंट्स मैंने रख दिए और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक फार लूप के थ्रू सारे एलिमेंट्स को प्रिंट भी कर दिया। अगर हम यहाँ पे अब देख लें तो मेरे पास जो 5 एलिमेंट्स थे 10 12 13 45 ये उसने मुझे प्रिंट करके दे दिए। अच्छा अब अगर ये तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे जो कि मैंने यहाँ पे जिस तरह मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा था मैंने यहाँ पे उसी तरह अरे को भी इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज किया था तो मैंने अरे को भी डिक्लेयर इनिशियलाइज किया था, तो मैंने यहाँ पे ऑन द स्पॉट वैल्यूज दी थी। तो व्हाट विल हैपन इफ आई वांट टू टेक वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र, अगर मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ सी आउट एंटर वैल्यूज़ फॉर अरे। आप क्या कर लें, अरे के लिए वैल्यूज़ को एंटर कर लें और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फॉर, चूँकि मैं वैल्यूज़ डिस्प्ले भी फॉर लूप के थ्रू कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, फॉर के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, के इज़ लेस आर इक्वल टू 4 और के प्लस प्लस सी एन माई अरे डॉट के एंड देन एंड लाइन। सो अब ये पहली दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, ओके लेट मी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सो सी इन माई array, why did it give me an error? Okay, oh yes I think, ओके सो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जस्ट एक फार लूप लिया और फार लूप के थ्रू मैंने क्या किया, एंटर वैल्यूज़ फॉर अरे, 5 वैल्यूज़ मेरे पास, अब मैं अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ इनपुट कर लूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें एंटर वैल्यूज़ फॉर अरेज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 ट्रिपल 1 2 ट्रिपल 2 एंड देन ट्रिपल 3। सो अब अगर आप लोग देख लें
तो यहाँ तक मैंने वैल्यूज़ इनपुट कर दी और फिर ये उसने मुझे क्या कर दी, वैल्यूज़ को मुझे उसने आउटपुट भी करवा के दे दिया। सो ये मेरे पास एक सिंपल तरीक़ाकार था। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा-सा इस फ़र्क को क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं, अरे एलिमेंट्स और तो अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास इस तरह आ जाएंगे। अब थोड़ा सा इनपुट के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 अरे एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 और 5। सो ये आपके पास सिंपल बेसिक्स एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर आप लोगों ने ये देख लिया कि आप लोग अरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और फिर उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अरे के अंदर अगर कोई एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको इंसर्ट कैसे करेंगे किसी पार्टिकुलर पोजीशंस पे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच।